तो ये देखिए मैंने कहा था वी नो, तो ये देखिए फोर्स क्या होता है, ए चुप हो जा, डीपी अपॉन में डीटी। और अगर मैंने कह दिया इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो, तो डेल्टा पी क्या कहलाता भैया, इंपल्स। क्या कहलाता भैया, इंपल्स। तो ये क्या हुआ, एफ इक्वल्स टू में इंपल्स अपॉन में डेल्टा टी, मैंने टाइम छोटा कर दिया ना, तो इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में डेल्टा टी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड होती है इसके साथ। रख दे फोन बेटा, रख दे, कल तेरे पापा ने पूरी छूट दे दी मेरे को, रख दे, ठीक है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, mlt-2, और टाइम का क्या होता है t, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो mlt-1, ये इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। फिर क्या आता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था, याद है, थ्योरम क्या था भैया, याद है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के हिसाब से ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है भैया, इंपल्स ही है। चेंज इन मोमेंटम क्या है भैया, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू में इंपल्स ही होता है, तो ये क्या होगा, आई इक्वल्स टू p2 माइनस p1। प्रूफ कराया था उसी तरीके से करना, प्रूफ जैसे मैंने पहले कराया था। टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पर, छोटा होना चाहिए, तभी ये इंपल्स माना जाएगा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद वैसे जल्लाद कहीं का, ठीक है भैया, देख बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करा मेरे से, मैं अच्छा टीचर हूँ, ठीक है भैया। अभी देखिए अब देखिए उसके हाथ में, ठीक है भैया। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया इंपल्स, और कुछ बता रहे इसमें, हाँ इंपल्स पॉजिटिव होता है, इंपल्स नेगेटिव होता है, और इंपल्स जीरो भी होता है। जब डेल्टा पी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इंपल्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी मोशन की डायरेक्शन में क्या लग रहा है भैया, मोशन की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन में लगे छोटे टाइम के लिए, तो इसकी वजह से जो इंपल्स आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद है। अच्छा इंपल्स नेगेटिव होता है जब चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी मोशन आपकी ऐसे हो रही हो और फोर्स आपका विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है भैया। और तीसरे में आपका जो मोमेंटम अगर चेंज ही ना हो, तो इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी फोर्स लगे ही ना, मोशन ही हो रही, केवल मोशन हो रही हो या बॉडी रुकी हुई हो, तो भी इंपल्स क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, ठीक है भैया। फिर मैंने बताया था, क्या बताया था इसको, ग्राफ, एफटी ग्राफ। तो भैया एफटी ग्राफ बताया थे मैंने पहले केस में, केस फर्स्ट में फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट, और टाइम क्या था भैया, वेरिएबल था। तो आपने देखा तो जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से आता था, फोर्स की एक ही वैल्यू रहती थी, टाइम बदलता था, तो क्या बन गया था भैया, रेक्टेंगल। ये क्या था भैया, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, और ये क्या है भैया, एफ है। तो भैया जब भी एरिया निकालूंगा, एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल बना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू में बी। एल क्या है यहाँ पर, एफ, और बी क्या है भैया, टी। ये क्या हो गया, इंपल्स आ गया, क्या आ गया भैया, तो इसका मतलब एफटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, इंपल्स देता है। तीसरे केस में मैंने क्या किया था भैया, थर्ड केस में, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल नहीं लिखवाया मैंने इंपल्स के भी, वो कल ही होगा, ठीक है। कल इंपल्स के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, मतलब 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और फिर कल हम अगले उस पर चले आएंगे, ठीक है, थर्ड लॉ पे। तो मेरी सेकंड ग्राफ जो था इसमें फोर्स वेरिएबल था, वेरिएबल, लेकिन जो चेंज था फोर्स के अंदर वो क्या था भैया, कांस्टेंट था। फोर्स जो चेंज क्या था भैया फोर्स के अंदर, वो कांस्टेंट था, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। और टाइम क्या भैया, वेरिएबल है। तो जो इसका ग्राफ बनता था वो आपको कुछ इस तरीके से बनता था, एफटी ग्राफ, याद है। और आप डाटा भी डालोगे तो ऐसा ही बनेगा। ये क्या बन गया, ट्राइंगल, ये क्या है टी, और ये क्या है भैया, एफ। तो जब आप एरिया निकालने गए इसका, तो एरिया एफटी ग्राफ क्या देगा, हाफ एल इंटू में बी, लंबाई गुणे में चौड़ाई, हाफ एल क्या है भैया, बेस क्या है भैया, सॉरी एल इंटू में बोल रहा हूं, बेस इंटू में हाइट। तो भैया बेस क्या है आपका, बेस क्या है भैया, डेल्टा टी, और हाइट क्या है भैया, एफ है।
तो क्या हुआ, इम्पल्स हो गया, इम्पल्स का आधा क्या होता है, इम्पल्स ही आता है। ये तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इम्पल्स का पहला टॉपिक था, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर इसके बाद मैंने एक ग्राफ बनवाया था, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है भैया। तो उसे कहते हैं भैया फोर्स वेरिएबल है, और जो चेंज है, चेंज इन फोर्स, वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है भैया। तो हरविंदर दूसरा फोन भी दे दे बेटा, लाओ दे दे, आराम से दे दे, अपने आप दे दे। फोटो फोटो रिकॉर्डिंग करने में क्या दिक्कत है यार, ला दे दे दे, हमें मत सिखा, मैं आंख में देख के बताता हूँ किसके पास फोन है, निकाल दे, अभी निकलना चाहिए। चलो भैया देखिए, फिर उसके बाद भैया ध्यान दीजिए, फोर्स क्या भी है थर्ड केस में, फोर्स वेरिएबल, चेंज क्या है, ये वेरिएबल है, क्या भी है, वेरिएबल, और टाइम क्या भी है, ऑलरेडी आपका वेरिएबल है। जब आपका फोर्स वेरिएबल और उसके अंदर चेंज भी वेरिएबल होता है, तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसा फ्लक्चुएटिंग नेचर, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये आगे भी जा सकता है टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने मान लिया T1 टाइम पर इतना फोर्स था और T2 टाइम पर इतना फोर्स था। अच्छा, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो एक लाइन का एरिया 0 होता है, मतलब इस एरिया में इंपल्स क्या होगा, 0 होगा, इंपल्स क्या होगा, 0 होगा, और यहां पर एरिया काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इंपल्स क्या हो गया, आई हो गया। अब इस केस में जो इंपल्स होगा उसको निकालने के लिए आपको इसका एरिया चाहिए, और ये आपको ना तो रेक्टेंगल है ना ही ट्रायंगल है, कोई एक फिक्स आकृति नहीं है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप बना दी, ये पतली सी स्ट्रिप बना दी। अब चुप हो जाए यार, ठीक है। अब ये पतली सी स्ट्रिप का जो विड्थ होगी वो क्या होगी, dt, बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी चीज को हम dt से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो बेस बेस क्या है, टाइम के पैरेलल, इसलिए मैंने dt लिख दिया इसमें, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या भी है, f है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा, ग्राफ कौन सा भैया, ft ग्राफ है, तो इसमें कोई सा भी एरिया हमेशा क्या देगा, इंपल्स ही देगा। तो इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या भी है, f है, और चौड़ाई क्या भी है, dt। टाइम छोटा है, एरिया बहुत छोटा है, एरिया बहुत, स्ट्रिप का एरिया बहुत छोटा होता है, तो उससे आने वाला इंपल्स क्या होता है, बहुत छोटा होगा। तो छोटे इंपल्स को हम लिखते हैं भैया di से, किससे लिखते हैं, ये आपको पता छोटा एरिया है इसलिए इंपल्स क्या है, छोटा है, मुझे पता एरिया बहुत सारा भी है, तो हमने क्या किया, सारे एरिया को निकाल के जोड़ा। इस जोड़ने से बढ़िया ये होता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन मतलब भी क्या होता है, चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो टोटल एरिया या टोटल इंपल्स इम्पार्ट कितना होगा भैया, तो di को इंटीग्रेट कीजिए और इधर f dt को इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है भैया। अच्छा, di इधर di इंटीग्रेट किया, तो जो इंपल्स है उसकी लोअर लिमिट क्या है, 0, और अपर लिमिट क्या है, तो 0 से लेके i तक की लिमिट लगा दो, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। यहाँ पर आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम को, किसको कर रहे हो, तो टाइम की लोअर लिमिट क्या है, T1, और इसकी क्या है T2। क्वेश्चन में ये दोनों चीजें गिवन होंगी आपको, T1 T2, ठीक है भैया। तो अगर आपको याद होगा तो dx का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया था, x क्या लिखवाया था, दिमाग को जोड़ डालो, जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो dx का इंटीग्रेशन अगर नहीं है तो अभी ध्यान रख लो, अभी थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन में बता दूं आपको, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x होता है, तो di का क्या होगा, i, 0 i लिमिट लग गई इसकी, ठीक है। इस चीज को एज इट इज उतार दीजिए, f dt T1 से लेके T2, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार लोअर, तो क्या होगा, i, देखिए i को i रिप्लेस करेगा, एक बार 0 रिप्लेस करेगा, तो i को i ने रिप्लेस किया, फिर एक बार 0 ने किया, तो ये, और बीच में क्या आता है, माइनस, और इसको एज इट इज लिख दीजिए, f dt T1 से लेके T2। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, i इक्वल्स टू में T1 T2 f dt, ये हो गया आपका टोटल इंपल्स निकालने का फॉर्मूला। कब, जब आपका फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, चेंज क्या हो, फिक्स ना हो, ठीक है भैया। थोड़ा बेसिक सा इंटीग्रेशन में आपको साइड में बता देता हूं कि बेसिक सा इंटीग्रेशन देखिए, x की पावर क्या है, n है, क्या है, x की पावर यहां पर क्या है, n है, और इंटीग्रेशन में हम चीजों को जोड़ते हैं, ना ही तोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं। तो यहां पर x की पावर क्या है, n है, तो इंटीग्रेशन के बाद इसकी पावर क्या होगी, n+1, क्या होगी, एक पावर बढ़ गई, और वही पावर क्या होती है, डिवाइड में आ जाती है, n+1, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पावर एक जुड़ गई, n+1 हो गया, और वही पावर क्या होगी, डिवाइड में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, अगर मान लीजिए लिमिट भी लगी है a और b, तो आप इसको इंटीग्रेट करके ऐसे ही लिमिट लगा दीजिए,
एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा? b। एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा? a। तो एक b की पावर n+1, एक बार a की पावर n+1, बीच में क्या लगता है? माइनस। और अगर ये सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर दीजिए आगे। ठीक है भैया, दोबारा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में पावर जितनी भी होती है उसमें एक पावर क्या होती है? ऐड अप हो जाती है, और जितनी पावर आती है उसी से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और अगर लिमिट लगी है तो एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार लोअर करेगी, बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, नंबर दिया हुआ, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, x की पावर 7 dx, लिमिट है 1 से लेके 2 तक की। क्या है? लिमिट है 1 से लेके 2 तक की। तो ये देखिए, x की पावर 7 है, तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है? ऐड होती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी? 8, और डिवाइड बाय क्या होगा? वही पावर, यानी 8। लिमिट लग गई 1 से लेके 2। तो भैया एक बार क्या हुआ? अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, यानी x को रिप्लेस करेगा अपर लिमिट, यानी 2 की पावर 8। एक बार लोअर लिमिट, यानी x 1 की पावर 8, बीच में क्या आता है? माइनस। अपॉन में क्या हो गया? 8। तो भैया 2 की पावर 8 का मतलब होता है 64। क्या होता है? और 1 की पावर 8 का मतलब होता है 1/8। ये क्या हुआ? 63/8। ये आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, जो भी पावर होगी उसमें एक पावर जुड़ेगी, वो पावर डिवाइड होगी। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। एक बार अपर लिमिट x को रिप्लेस करेगा, जो भी वेरिएबल होगा जिसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको ही रिप्लेस करेगा, बाकी और चीजों को रिप्लेस नहीं करना है। तो आप यहाँ पर x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को ही रिप्लेस किया b ने, x को ही रिप्लेस किया a ने, बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। नीचे बिल्कुल सेम ऐसा एग्जांपल का रखा मैंने। ठीक है भैया, तो इसको देखना, मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आज का? चलो आगे बढ़ता हूँ। तो साले गोरीले चुपचाप बैठ गया, साले बहुत मारूंगा मैं। किसे पागल हो रहे क्या तू? ट्रायंगल कहाँ से आ रहा है इसमें? अरे जंगली सुअर है क्या ये पूरा? देखिए, आते मुद्दे पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करते, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट टोटल impulse impart from t1 1 second to t2 3 सेकेंड। कह रहा भैया 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक कितना इंपल्स होगा इफ f इक्वल्स टू में 2t 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ये फोर्स कार फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी फोर्स क्या वेरिएबल है? क्या है? ठीक है भैया, चलो देखते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। तो इंपल्स क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 f इंटू में dt, याद है? अभी पीछे फॉर्मूला बताया था। तो बेटा देखिए, t1 क्या है भैया? 1 सेकेंड, t2 क्या है? 3 सेकेंड, f क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, और बीच यहाँ पे क्या लग गया? dt। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? अब f की जगह पे a कॉपी कर दिया, dt ये रहा, t1 ये रहा, समझ गया? अभी देखिए एक बार ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ कर लोगे, तब देखिए क्या होगा? आई इक्वल्स में, क्योंकि 3 टर्म है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 बार लिखा जाएगा। 1 3 1 3 1 3, क्या होगा भैया? 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा t स्क्वायर dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा t dt। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा? dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहती, बाहर हो जाती है। समझ गया? तो जितने भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, 2 कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, 4 कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए भैया, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स में, आपको पता है भैया 3 ये बाहर है, 3 बाहर है। अच्छा, टी की पावर कितनी है? 2। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसकी पावर क्या होगी? 3 हो जाएगी, डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, वही पावर डिवाइड में आती है। लिमिट लग गई 1 से लेके 3 प्लस 2। टी की पावर कितनी भैया? 1 है, तो क्या हो गया भैया? टी की पावर 2 अपॉन में 2, 0 कैसे हो जाएगी? प्लस होगी पावर। ठीक है, पावर डिवाइड होगी। अब यहाँ पर टी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो टी है ही नहीं, केवल डी टी है, यानी टी की पावर क्या है? 0 है। इस केस में क्या है? जब टी नहीं है तो इसका मतलब टी की पावर क्या है? तो क्या करेंगे भैया? 4 टी की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, 3 से 3 कट मर गया, 2 से 2 कट मर गया, तो इंपल्स क्या हुआ? टी की पावर 3, 1 से लेके 3 की लिमिट, टी की पावर 2, 1 से लेके 3 की लिमिट, और 4 टी की पावर 1 अपॉन में क्या हुआ? टी ही हो गया, 1 से लेके 3 की लिमिट। कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलो भैया, उसके बाद हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू में अपर लिमिट 3 की पावर 3, लोअर लिमिट 1 की पावर 3, बीच में क्या आएगा माइनस, टी की पावर 2 है तो 3 की पावर क्या होगा 2, 1 की पावर 2, बीच में क्या आएगा माइनस 4, टी की 3 की पावर 1, 1 की पावर 1, बीच में क्या आ गया माइनस। समझ गए? जो इसकी पावर होगी ना वही रिप्लेस करने के बाद इनकी भी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, आई इक्वल्स टू 27 माइनस 1 क्या होगा 26, 9 माइनस 1 क्या होगा 8, और ये क्या होगा 11, क्या होगा ये होगा 34, 34 11 क्या होगा 45 न्यूटन सेकंड। आंसर आ गया इम्पल्स, ये इम्पल्स आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? फोटो ले लो। समझा बेटा? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत, अब ओए भेड़िए 0 2, अब ये अरे 8 आएगा यार, 8 आएगा, ये क्या होगा 34 34 42 न्यूटन सेकंड। हाँ बोल क्या कह रहा है? हाँ क्या कह रहे तू? अब 3 से 3 है वो साले, 3 से 3 2 से 2। चलो ये हो गया। अब देखिए चलो एक क्वेश्चन देखिए, लिमिट ये रख दी मैंने और फोर्स को बदल दिया। ये फोर्स आपको ये दे रखा है, कह रहा भैया कैलकुलेट इंपल्स इम्पार्ट, ये भी वेरिएबल फोर्स है, फॉर्मूला ये लगेगा। फोर्स की यहाँ पे क्या आएगा 4t³ प्लस 3t²। लिमिट इस बार ये 2 बार इंटीग्रेट होगा है ना, क्योंकि 2 टर्म है इसमें। ठीक है, अभी देखिए इसका होगा तो 4 बाहर आएगा, 3 लिमिट लगी है 0 से लेके 2, यहां से 3 बाहर आएगा क्या होगा t² लिमिट लगी 0 से लेके 2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद आपको पता है भैया इसके बाद ये क्या हुआ, इंपल्स इक्वल्स टू में 4 t की पावर 4 अपॉन में 4, बोलो हाँ 0 से लेके 2, 3 बाहर, t की पावर 3 अपॉन में 3, 0 से लेके 2, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4। इंपल्स इक्वल्स में t की पावर 4 0 से लेके 2, t की पावर 3 0 से लेके 2, तो भैया क्या हुआ 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 और 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा भैया आपका 8, क्या होगा 24 न्यूटन सेकंड। आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जल्दी से कीजिए इसको फटाफट, फोटो खेल ले इसकी भी। कैलकुलेट टोटल इंपल्स इम्पार्ट, कैलकुलेट टोटल इंपल्स इम्पार्ट, कैलकुलेट टोटल, अरे जंगली क्वेश्चन लिखने वाले, कैलकुलेट टोटल इंपल्स इम्पार्ट फ्रॉम t1 0 to t2 2 सेकंड, टोटल इंपल्स इम्पार्ट फ्रॉम t1 0 सेकंड to t2 2 सेकंड, if force equals to में, if force equals में 2t प्लस 1, ये फोर्स दे रखा आपको, फटाफट करो भाई जल्दी से और आंसर बताओ। चलो भैया देखिए हो गया, सोचिए हो गया कितना आया? क्यों अबे ये तो इंपल्स इंटीग्रेट नहीं करना रहा, हट सर के ऊपर से आ रहा है। ये क्या है इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो मैंने कराया अभी तक, चलो ध्यान नहीं है। 2t प्लस 1 dt, लिमिट लगी भैया क्या है, लोअर लिमिट क्या 0 2। ठीक है भैया, ये 2 टर्म है इसलिए हम 2 बार इंटीग्रेशन लगाएंगे। 2t 2 बाहर आएगा कांस्टेंट है, t dt
और यहाँ पर क्या है भैया, एक है, एक तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो डी टी लगा दीजिए आप। लिमिट लगी 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या होगा, आई इक्वल्स टू में 2, टी की पावर क्या है, 1 है, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, टी की पावर 2 अपॉन में 2, लिमिट लगी 0 से लेके 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओए यहाँ पर क्या है, डी टी है केवल, क्या है यानी टी की पावर यहाँ पर क्या है 0 है, तो क्या होगा भैया, टी की पावर 1 हो जाएगा, केवल एक ही लिख दो बस, 0 से लेके 2, तो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 माइनस 0 और 2 माइनस 0, तो क्या आएगा भैया आपका 6 आंसर आ रहा है, 6 न्यूटन सेकंड, 6 न्यूटन सेकंड आंसर आ गया, यही है क्या। इस वीडियो को दोबारा जाके देखियो, पता नहीं इतनी आसान, बहुत आसान चीज है, आप तो बहुत ज्यादा आसान करा रहा हूँ। अरे चप्पल ही दूंगा गैस के साले, ने थूक दे तेरे मुंह पे ना, जल जाएगा तेरा मुंह। आगे तेरा तूने कहा गया बेटो, अच्छा बैठ बेटो, अब देखिए भैया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, देखिए कह रहा है भैया, एक वॉल है, इसकी तरफ एक बॉल आई ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके निकल गई, इस जो बॉल आ रही है इसका मास क्या है, क्या है, और इसकी वेलोसिटी क्या है वी है, और टकराने के बाद ये वेलोसिटी होगी दूर हो जाएगी। ये देखिए, ये एक मास है, एम मास है, ये वी वेलोसिटी से आ रहा है इधर की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ, तो ये यहां से जो एक्स एक्सिस उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 का, कितना बना रहा है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहां से आए ऐसे ही टकरा के निकल गया 45 डिग्री के एंगल में, कह रहा है जो वेलोसिटी यहां पर थी वही वेलोसिटी क्या यहाँ पर है, तो इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी, ये देखिए आपको पता है ये वेलोसिटी रिजॉल्व होगी, क्या होगी, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इधर जाएगा, तो आपको पता है भैया इसका जो इस वाले ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, तो इसका जो एक्स पे कंपोनेंट आएगा आपको पता है ये ओ की तरफ आ रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट इस पे होंगे या इस पे होंगे वो भी क्या होंगे ओ की तरफ आएंगे, तो इसका और इसका एक कंपोनेंट जो वाई पे था वो भी ओ की तरफ आएगा, इसका एक कंपोनेंट जो एक्स पे था वो भी ओ की तरफ आएगा, क्या होगा एक्स वाले कंपोनेंट की वैल्यू बताइए, क्या होगा v1 इक्वल्स टू, मान लीजिए इसका जो कंपोनेंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या v1 है, उसकी वैल्यू क्या होगी v cos 45 डिग्री, अब चल m भी लिख दे, m इंटू में v cos 45 डिग्री, मास कितना m है, वेलोसिटी क्या v है, तो मोमेंटम को रिजॉल्व किया तो क्या हुआ, इधर क्या आएगा mv cos 45 डिग्री, और इधर क्या होगा mv, ये p1 लिख दो, इसको क्या लिख दो p1, अच्छा ये क्या होगा p2 क्या होगा, तो mv sin 45 डिग्री। अभी आपको पता है ये समझ गए ये वाला, इसको रिजॉल्व कर दिया, इस मोमेंटम को रिजॉल्व किया, इसके पास m था, वेलोसिटी क्या थी v थी, तो मोमेंटम क्या होगा mv होगा, क्या होगा mv का x कंपोनेंट क्या होगा इधर आएगा mv cos 45, x कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है तो वो cos होता है, एंगल वही आता है 45, बता रखा है आपको, ठीक है, और ये क्या होगा mv sin 45, याद है रिजोल्यूशन। चलो इसके पास भी मोमेंटम क्या है mv ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है दूर जा रहा है वो पॉइंट से, तो इसके कंपोनेंट क्या होगा दूर ही जाएंगे, है ना, तो इसका क्या होगा यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा p2, क्या होगा y एक्सिस पे मोमेंटम क्या है, ये y एक्सिस का p1 है और ये y एक्सिस का क्या है भैया p2 है, टकराने से पहले p1 था, टकराने के बाद क्या हो गया p2 हो गया, ये क्या होगा mv sin 45 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पता है इसके साथ तो एंगल बन नहीं रहा, एंगल इसके साथ बन रहा है, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो एक्स पे आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी o से दूर, क्योंकि ये o से दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा और ये भी क्या होगा दूर जाएगा, ये क्या होगा p2 माइनस m भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा cos, पता क्यों माइनस लिख रहा हूं, नहीं उसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, पता क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है राइट साइड में आ रहा है, ये वाला कहाँ आ रहा है लेफ्ट में,
अगर राइट वाला पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला क्या होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव क्यों नहीं लगाया मैंने, पता है, क्योंकि ये भी दोनों ही नीचे आ रहे हैं, एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही साइन एक ही रखूंगा मैं, समझ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो क्वेश्चन, अब यार क्वेश्चन क्या पूछ रहे तो बताई नहीं मैंने आपको। तो भैया ये ऐसा डायग्राम दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, आपको रिजॉल्व ऐसा करना है, ठीक है। क्वेश्चन में पता क्या बोला, कैलकुलेट टोटल इम्पल्स इम्पार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कितना कितना इम्पल्स इम्पार्ट है। तो भैया आपको पता है अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है भैया, इम्पल्स एक्स के लॉन्ग क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और इम्पल्स वाई के लॉन्ग क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए भैया एक्स के लॉन्ग मोमेंटम चेंज क्या होगा, P2 माइनस P1, और वाई के लॉन्ग क्या होगा, P2 माइनस P1। आपको पता है P2 क्या है, माइनस mv cos 45, क्या है भैया, एक्स के ही लेना है सारे, आपको एक्स के ही लेना है, तो माइनस mv cos 45 माइनस ये वाला, और आपको पता भैया क्या है, P1 क्या है, प्लस mv cos 45, तो क्या होगा माइनस 2 mv cos 45, तो क्या होगा माइनस 2 mv cos 45 क्या होता है 1 बाय में √2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया भैया माइनस √2 mv, यानी जो आपका एक्स के लॉन्ग मोमेंटम है वो इतना है, समझ गए भैया, √2 mv माइनस √2 mv। अच्छा वाई के लॉन्ग देखिए भैया, तो P2 क्या है भैया mv sin 45, और P1 भी क्या है भैया माइनस mv sin 45, दोनों क्या है भैया सेम है, तो वाई के लॉन्ग कोई मोमेंटम इंपल्स नहीं है, केवल किसका लॉन्ग है भैया, एक्स का लॉन्ग। ये आया था जेई 2011 में, ये हाँ मैं कभी नहीं कर पाता इसको, तू जो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ जिंदगी में नहीं कर पाता, और बता अब कर लेगा वो बात अलग है, साढ़े का फैक्ट ही मारूंगा चप्पल पास करेगा तो। हो गया बेटा, समझ में आ गया तेरे को गुलगुले, चलो भैया एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया, फिर कल हम इसके एग्जांपल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, मैं यार तेरी बेटा तू अब 11वीं क्लास में नॉलेज लो, मार्क्स के पीछे मत भागो, 12वीं क्लास में सब कुछ रहेगा आपके पास, समझ गया, क्योंकि 11वीं क्लास की वेटेज चाहे जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, 11वीं क्लास की वेटेज होती है 65%, 65% होता है, 35% मार्क्स 12वीं आता है, इसलिए ध्यान रखना। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इम्पल्स, ये ग्राफ दे रखा है, कौन सा ग्राफ है भैया, एफटी ग्राफ है, क्या है 0 2 0 4 8 और ये 10, टाइम है ये सेकंड में, अब जान मुझ के लिखा मैंने, ये क्या है भैया 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, कह रहा कैलकुलेट टोटल इंपल्सिव पार्ट। तो आप देख रहे हो यहां पर आपके कितने डायग्राम बन रहे हैं, A1 A2 A3, और मुझे पता है एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या देता है, इंपल्स क्या देता है भैया, और वहां यहां पर कितने एरिया बन रहे हैं, A1 A2 A3 A4, इन तीनों को जोड़ लो, आपका क्या आ गया, कुल इंपल्स आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ये भैया। सो इसी तरह से सारे क्वेश्चन थे, पूरी क्लास जो थी इंपल्स। दीदी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा में चौड़ाई, फिर रेक्टेंगल लंबाई गुणा में चौड़ाई, फिर ट्राइंगल, ठीक है भैया। तो भैया ये था इंपल्स की पूरी थ्योरी क्लास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है भैया। तो इसको देख लेना, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग है, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।